इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हाजिर हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेके और बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके, क्योंकि ये अभी जो त्यौहार आने वाला है मेरा फेवरेट त्यौहार है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके साथ शेयर की जाएं, तो इसलिए मैंने ये ऐसे लिखा और इसको आपके सामने लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा और वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे। तो पहले आप ऐसे देख लीजिए, लाइक अगर आए, आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना चाहें शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। आज का टॉपिक है रक्षाबंधन पर प्रस्ताव, ऐसे निबंध, जो कि मोस्टली एग्ज़ाम्स में पूछा भी जाता है, और फिर भी अगर नहीं भी पूछा जाता है तो इसके बारे में बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी हैं जो हमेशा हमें पता होनी चाहिए कि हम ये त्यौहार क्यों मनाते हैं, क्या कारण है इसका और इसके पीछे की इंटेंशंस क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऐसे ऑन रक्षाबंधन, रक्षाबंधन पर निबंध। रक्षाबंधन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हिंदूज़। रक्षाबंधन है एन इम्पॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल, त्यौहार ऑफ हिंदूज़, हिंदुओं का। आप जानते हैं मुस्लिम्स में ये त्यौहार नहीं मनाया जाता है, लेकिन कई जगह पर मनाया भी जाता है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं में ही ये त्यौहार मनाया जाता है, बहुत से अन्य धर्मों में भी इस त्यौहार को मनाया जाता है। इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ एक्सचेंजिंग लव एंड केयर अमंग सिबलिंग्स। इट इज़ अ फेस्टिवल, यह एक त्यौहार है, ऑफ एक्सचेंजिंग, एक्सचेंजिंग होता है आदान प्रदान करना, अदला बदली करना एक तरह से। एक्सचेंजिंग मतलब आदान प्रदान करना। एक्सचेंजिंग लव, प्यार का, एंड केयर और ख्याल का, सावधानी का, ख्याल रखने का। अमंग सिबलिंग्स, अमंग सिबलिंग्स मतलब भाई बहनों के बीच। अमंग माने एक से ज़्यादा भाई बहन भी हो सकते हैं, और सिबलिंग माने होते हैं जो संतान एक ही माता पिता की होती हैं, यानी एक से ज़्यादा जो बच्चे होते हैं उनको सिबलिंग कहते हैं, जिनके माता पिता एक ही होते हैं। तो क्या कहता है कि ये जो त्यौहार है ये भाई बहनों के बीच में प्यार का और केयर का एक्सचेंज करने का त्यौहार है। इस दिन बहुत प्यार जताते हैं भाई बहन आपस में। दिस फेस्टिवल विल फॉल ऑन थर्सडे 11 अगस्त। यह त्यौहार विल फॉल मतलब आएगा, ऑन थर्सडे बृहस्पतिवार को, 11 अगस्त 11 अगस्त को। दिस ईयर मतलब इस साल ये जो त्यौहार है ना, इस बार 11 अगस्त को यानी वीरवार को पड़ रहा है। रक्षाबंधन मीनिंग इज द बॉन्ड ऑफ प्रोटेक्शन। रक्षाबंधन का मतलब होता है, रक्षाबंधन का अर्थ होता है बॉन्ड ऑफ प्रोटेक्शन। बॉन्ड माने संबंध, बॉन्ड माने बांधना, और प्रोटेक्शन माने सुरक्षा। तो रक्षा का इसका वैसे लिटरली आप मीनिंग देखेंगे तो भी आप समझ जाएंगे कि रक्षा मतलब होती है किसी की रक्षा करना, और बंधन मतलब होता है संबंध या कोई बांध लेना। तो बॉन्ड ऑफ प्रोटेक्शन मतलब संबंध किस चीज़ का, हमारे भी सुरक्षा का संबंध हो, सुरक्षा का धागा हो एक। ऑन दिस डे, इस अवसर पर या इस दिन, ए ब्रदर प्रोमिसेस, एक भाई, प्रोमिसेस मतलब वचन देता है या वादा करता है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज सिस्टर इन एनी सिचुएशन। क्या कह रहा है, ए ब्रदर प्रोमिसेस, एक भाई वादा करता है, फॉर द प्रोटेक्शन सुरक्षा का, सुरक्षा के लिए, ऑफ हिज सिस्टर अपनी बहन का, इन एनी सिचुएशन किसी भी परिस्थिति में। पहले के ज़माने में ये होता था कि लड़कियों की शादी कर दी जाती थी और उसके बाद उसके ससुराल वाले उसे जैसे चाहें वैसे रख सकते थे। तो उस सिचुएशन में अगर वो उसको अच्छी तरह से नहीं रखते थे तो भाई का ये फ़र्ज़ बनता था कि वो अपनी बहन की रक्षा करे उनसे। उस वक्त सिर्फ भाई को ही ये हक था। आज के ज़माने में पूरा सीन बदल चुका है, आजकल तो बहनें ही भाई की रक्षा कर सकती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये त्यौहार जो है अब इसके कोई मायने नहीं रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भाई बहन का प्यार दिनों दिन बढ़ता रहे, भाई बहन एक दूसरे के साथ खुश रहें, एक दूसरे के साथ उनका रिश्ता बहुत अच्छा रहे, इन सब के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे। अ ब्रदर प्रोमिसेस
फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज सिस्टर इन एनी सिचुएशन। इस दिन भाई जो है हर एक परिस्थिति में अपने बहन का ख्याल रखने का और सुरक्षा का उसे वचन देता है। मैनी माइथोलॉजिकल स्टोरीज आर एसोसिएटेड विद दिस फेस्टिवल। कहता है मैनी माइथोलॉजिकल, मैनी माने बहुत सारी, माइथोलॉजिकल माने पौराणिक, यानी कि पुराणों से ली गई कथाएं हैं, कहानियां हैं, दैट आर एसोसिएटेड विद दिस फेस्टिवल, जो इस त्यौहार से जुड़ी हुई है। बहुत सारी ऐसी इस त्यौहार से जुड़ी कहानियां हैं, ठीक है। ऑन दिस डे सिस्टर टाइज राखी अ होली थ्रेड ऑन हर ब्रदर्स रिस्ट एंड ब्रदर गिव्स गिफ्ट्स टू हिज सिस्टर इन रिटर्न। ऑन दिस डे, इस दिन सिस्टर टाई राखी, सिस्टर जो है बहन बांधती हैं राखी, ए होली थ्रेड, राखी मतलब एक पवित्र जो धागा होता है, ऑन हर ब्रदर्स रिस्ट, अपने भाई की कलाई पर, एंड ब्रदर और भाई गिव्स देता है, गिफ्ट्स उपहार, टू हिज सिस्टर अपनी बहन को, इन रिटर्न बदले में, अपनी बहन को वो बदले में उपहार देता है जब उसकी बहन उसकी कलाई पर राखी बांधती है। ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर सिस्टर विशेज, बहनें विशेज मतलब प्रार्थना करती हैं, दुआ करती हैं, फॉर द प्रोग्रेस, उन्नति के लिए, एंड वेलबींग और भलाई के लिए, ऑफ हर ब्रदर, अपने भाई की, वो अपने भाई की दिनों दिन उन्नति के लिए प्रार्थना करती हैं, दुआ करती हैं इस दिन। The main importance of this festival is that it builds up and strengthens the bond between siblings. The brother-sister bond is one of the purest form of love. ये क्या कह रहे हैं? द मेन इम्पॉर्टेंस, मुख्य महत्व ऑफ दिस फेस्टिवल, इस त्यौहार का, इज़ है दैट कि इट बिल्ड्स अप, कि ये बनाता है, एंड स्ट्रेंथन और मजबूत करता है, द बॉन्ड, उस रिश्ते को, उस बंधन को, बिटवीन सिबलिंग्स, भाई बहनों के बीच में। इस त्यौहार का मुख्य महत्व यही है कि ये जो है ना भाई बहनों के बीच में जितने भी झगड़े हो रहे होते हैं, जितने भी छोटे मोटे मनमुटाव होते हैं, उन सबको दूर करके इस रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत बनाता है, ठीक है। इस दिन भाई बहन अपने गिले शिकवे दूर कर देते हैं और खुशी खुशी एक दूसरे के साथ ये त्यौहार मनाते हैं। द ब्रदर सिस्टर बॉन्ड, भाई बहन का ये बंधन, इज़ वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव, ये प्यार का एक सबसे शुद्धतम रूप है, यानी कि ऐसा कोई और बंधन नहीं देखने को मिलता, और देखने को अगर मिलता है तो भी उनमें से ये एक ऐसा बंधन है जिसमें भाई बहन का जो प्यार है वो बिल्कुल प्योर होता है, शुद्ध होता है, उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं होती। अगर वो नाराज़ होते हैं एक दूसरे से तो वो दिल से नाराज़ होते हैं, और अगर वो प्यार करते हैं एक दूसरे से तो बहुत दिल से प्यार करते हैं। वो एक दूसरे की बुराई खुद कर लेंगे लेकिन किसी दूसरे से नहीं सुनेंगे। आपका इस बारे में क्या एक्सपीरियंस है? आप अपना त्यौहार, ये जो राखी का त्यौहार है, कैसे मनाते हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और मुझे फीडबैक दीजिए कि मुझे आगे और किस चैप्टर पे, किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं आपके लिए लेकर आऊँगी फिर से एक नया वीडियो। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।